ओपी राजभर ने फिर साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। पीडीए समारोह में रुचि वीरा के ना पहुंचने पर सवाल किया है। मुरादाबाद की एसपी से सांसद है रुचि वीरा। ओपी राजभर ने फिर बलिया से बागी होने की बात कही। एक्स पोस्ट पर लिखा, ब्राह्मण नहीं भूल सकता अपमान। एसपी के टूटने का अपना बयान फिर से दोहराया और कहा, रामगोपाल यादव राजभर और मौर्य को समझते हैं नीचा। रामगोपाल घर में राजभर मौर्य के लिए रखते हैं बर्तन। टूट के बाद बची एसपी चलाएंगे शिवपाल यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर। ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ट्वीट किया है और एक बार फिर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी को घेरा है। दरअसल हुआ ये कि पीडीए के समारोह में रुचि वीरा नहीं पहुंची थी, जो कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद है, और इसी को लेकर सवाल खड़ा किया। देखिए, आपको जो बात मैंने कहा है कि टीएमसी और शिवसेना के बाद नंबर सपा का है। सपा के बहुत से विधायक सांसद दिल्ली सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और वो तड़फड़ा रहे हैं। हम तो कई पूर्वांचल के सांसद, पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देख रहा हूँ, ये छटपटा रहे हैं। कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जाकर के सिफारिश कर रहे हैं कि बात करा दो, कभी केशव मौर्य जी के यहाँ जाके बात कर रहे हैं कि हमारी बात करा दो। अब दिल्ली भी तमाम लोगों से संपर्क में है। तो आप देखिएगा ना, अभी ये लोग उछड़ रहे हैं ना। लोकसभा का सदन चलेगा, ठीक उसके आसपास ही एक टीएमसी की तरह बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में होगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो ओपी राजभर लगातार निशाना साध रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि कुमार, बार बार ओपी राजभर यही दोहरा रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, टूट कर रहेगी। लेकिन आज एक नई बात उन्होंने कही कि टूटने के बाद शिवपाल यादव बची कुची एसपी को संभालेंगे। आखिर क्या ये जो इशारे कर रहे हैं, कितने पुख्ता लग रहे हैं ये आपको? देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं और अभी तक वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर हमला करते नजर आए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव को लेकर जिक्र किया था कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो फंस रहे हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने कहा कि वो आपके साथ हैं। और जिस तरीके से अब जो बयानबाजी लगातार जारी रही, उसके बाद अब उन्होंने रामगोपाल यादव को भी लेकर निशाना साधा है। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि रामगोपाल यादव के बयान के जरिए उन्होंने ये भी साफ किया है कि ओम प्रकाश राजभर हो यानी कि राजभर समाज हो या उसके अलावा मौर्य को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने कहा, जिस तरीके से उनको लेकर जो अपमानजनक जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर भी उन्होंने रामगोपाल यादव पर भी हमला बोला है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार सनातन को लेकर भी उन्होंने सवाल किया, सनातन किसके साथ है, और इसको लेकर भी बात की है। और लगातार टूट पर जो समाजवादी पार्टी को लेकर शिवपाल यादव को लेकर भी बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टूटने के बाद पार्टी को शिवपाल यादव चलाएंगे। बार बार हमने पिछले दिनों देखा भी था कि चाचा भतीजे में कुछ दूरियां नजर आई थी एक समय पर। बिल्कुल, 2017 के चुनाव से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो दूरियां थी, चाहे वो चाचा भतीजे को लेकर हो, और लगातार इसको लेकर लंबी चर्चाएं भी रही। हालांकि मुलायम सिंह यादव उस वक्त शिवपाल सिंह यादव के साथ खड़े थे और अखिलेश यादव अपनी अलग टीम के साथ खड़े थे। उसी दौरान ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन ये दूरियां बाद में समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं के दखल के बाद दूरियां खत्म हुई और जिसके बाद भी समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए शिवपाल यादव साथ नजर आए। यानी चाचा भतीजे का रिश्ता है वो एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से प्रकाश राजभर हमलावर समाजवादी पार्टी पे और अखिलेश यादव पे हमलावर थे, उसके बाद रामगोपाल यादव पर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के टूटने के बाद पार्टी को खड़ा करने का जो जिम्मा है वो शिवपाल यादव पर होगा। ये उन्होंने एक बड़े चौंकाने वाली बात कही। यानी उनका ये दावा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जब भी कभी बिखराव की तरफ होगी तो उस वक्त उसको संभालने का काम कोई कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं ओपी राजभर। साथ ही साथ पीडीए पर भी प्रहार किया है, जो पीडीए लेकर चलते हैं अखिलेश, उस पर भी प्रहार किया है, क्योंकि जातिवाद का बात इस बार उन्होंने अपने पोस्ट में कर दिया। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए आपका।